आज से स्टार्ट करेंगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे जितने भी हो सकेंगे। ठीक है, हर लेक्चर में कोशिश करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका ये रखना, क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा, उसी को देख के पहले सॉल्व करना। अगर सॉल्व वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना और अगर सॉल्व नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को फिर नोट करना। सभी क्वेश्चन को नोट करने की, ऑप्शन को नोट करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दिखाऊं, तुम पहले देख के उसको सॉल्व करना, उसके बाद में फिर क्या देखना, मैं सॉल्व करवाऊं तो सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में हमको एक कंपाउंड दिया है, उसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, तो पहले तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर मैं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और फिर देखो उसका सॉल्यूशन। ठीक, तो पहला कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, हमको क्या बताना है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना हो किसी कंपाउंड का तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, या फिर कार्बन के लिए सीधी सीधी बात है कि कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे देखो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, इसका कितना है 2 सिग्मा है। और कार्बन का जब भी एक भी अगर उसके पास में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है हमेशा कौन सा, sp। तो इसका कौन सा होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कार्बन के क्या हो दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। एक डबल बॉन्ड है तो उसका होता है sp2 और सभी सिंगल बॉन्ड हो तो उसका होता है कौन सा, sp3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉन्ड की बात करूं मैं, यहाँ कितने बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइब्रिडेशन होता है sp। नंबर 2 आता है जब कौन सा होता है, sp होता है। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड होगा, तीसरा ये रहा इसका एक सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2। sp2 तो कोई आंसर आना चाहिए sp और sp2। कौन सा आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में बी गिवन एज। देखो चारों स्ट्रक्चर हमको एक्रोलीन के दिए हुए हैं और उसको बताया है हमको कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो हमारे पास में किस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हमको बताना है। यहाँ पे कहाँ पे पोलराइजेशन उसका किस तरीके से होगा। अब देखो मैंने बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था या फिर जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बताया था, वहाँ पे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना बताए थे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखा था हमने कि जिस एटम के पास में पॉजिटिव आता था उस पर हम पार्शियली पॉजिटिव लिखते थे और जिस पे नेगेटिव आता था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में उस पर क्या लिखते थे, हम पार्शियली नेगेटिव लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब भी रेजोनेंस करवाऊंगा, ठीक है, रेजोनेंस तो है यहाँ पे, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पे फिर से कौन आ गया डबल बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ऐसा जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। यहाँ भी देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यहाँ भी है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब क्या करना है हमको, इसका रेजोनेंस करवाना, देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। तो हमको एक बात याद है हमेशा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो हमेशा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कहाँ होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आता है। और इसका रेजोनेंस भी करवाऊंगा मैं। जब रेजोनेंस करवाऊंगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। कोई से भी स्ट्रक्चर में देख लो, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये कार्बन का बॉन्ड हटा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो हो गया S2 सिंगल बॉन्ड C, और ये बॉन्ड यहाँ चले गया तो इस कार्बन को तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बॉन्ड तो कंप्लीट है सिंगल बॉन्ड। अब ये रेजोनेंस हुआ तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा ऊपर, तो इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव कहाँ आया कार्बन पे, ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव आया। अब ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पे दिख रहा है, मेरे को तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, डी वाले, तो आंसर कौन सा आएगा इसका, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द कंपाउंड which give the most stable carbonium ion on hydrolysis। हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमको सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन देगा। तो हाइड्रोलिसिस जब होता है तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, OH ग्रुप का क्या होना, निकलना है, या जल वाटर का रिमूव होना। जब भी वाटर रिमूव होता है तो वहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। क्या होगा, OH जो होगा OH माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ बनेगा, और यहाँ से हटेगा तो यहाँ बनेगा। अब स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं, जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन सबसे जल्दी करेगा। कार्बोकेटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, हमको पता है कि कार्बोकेटायन जो होता है वो टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है अगर रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको कौन सा मिलेगा यहाँ पे, ये वाला जो कार्बोकेटायन है कौन सा है, टर्शियरी है। ये वाला जो है कैसा है, प्राइमरी है। ये भी कैसा है, प्राइमरी है। और ये कैसा है, सेकेंडरी है। ठीक है, टर्शियरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा कौन सा, बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नंबर ऑफ सिग्मा एंड 5 बॉन्ड इन 1 ब्यूटेन 3 आइन। 1 ब्यूटेन और 3 आइन के अंदर हमको बताना है कि सिग्मा और 5 बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले 1 ब्यूटेन 3 आइन का। तो ब्यूट आ रहा है मतलब कि 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 1 4। 1 पे क्या लगाना हमको, इन लगाना है। तो पहला कार्बन है तो इसमें इन लगा दिया, और तीसरे कार्बन पे क्या लगाना, इन। पहला दूसरा और एक तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे इन। अब बाकी बचा हाइड्रोजन को फिनिश कर लो। यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं कितना, ये 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक यहाँ पे।
यहाँ पे 2 और 1 3 है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन की चारों वजह से पूरी इस पे कितने 3 है तो एक हाइड्रोजन आएगा। काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा, छठा सिग्मा और सातवां सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने रहेंगे 7। कौन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहाँ होता है जहाँ डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड यहाँ रहा तो इसमें से एक सिग्मा था, तो दूसरा कौन सा पाई बॉन्ड, तो एक तो पाई ये रहा, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे कितने पाई होते हैं 2 होते हैं, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो कितना आंसर आएगा 7 और 3, आंसर आएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। पहला है बेंजाइलएमीन, दूसरा है एनिलीन, तीसरा है एसिटेनालाइड और चौथा है हमारे पास में पैरानाइट्रोएनिलीन। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड कौन होता है जो सबसे आसानी से क्या कर दे, लोन पेयर को डोनेट कर दे, और लोन पेयर को डोनेट कर कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजाइलएमीन का, इन सबका स्ट्रक्चर बना के देखें। तो बेंजाइलएमीन का स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से CH2NH2 जो होंगे इसके लोन पेयर। एनिलीन का बनाए तो एनिलीन का कुछ ऐसा बनेगा NH2, ये हो गया एनिलीन। तीसरा बनाते हैं एसिटेनालाइड, एसिटेनालाइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा NHC डबल बॉन्ड OCH3, ये होगा क्या एसिटेनालाइड, और बनता है फिर पैरानाइट्रोएनिलीन। यहाँ पे आएगा इसके NO2 ग्रुप और यहाँ आ जाएगा कौन NH2। अब इन सब में देखो लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट कौन करेगा, ये चारों के अंदर 1 2 3, इन 3 के अंदर जो लोन पेयर है ना वो सब के सब क्या है रेजोनेंस में, और जहां रेजोनेंस में है वो लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं होगा। तो डोनेट कौन सा होगा जहां पे रेजोनेंस में नहीं हो, जो रेजोनेंस में नहीं है वो कौन सा है फर्स्ट वाला, तो आंसर कौन सा आएगा उसका ए वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह पे जब भी सॉल्व करना हो तो रेजोनेंस को पहले चेक करो। इस वाले आंसर में रेजोनेंस नहीं है, चारों में इन तीनों में रेजोनेंस है। रेजोनेंस के बाद भी अगर इन तीनों में हमको कंपैरिजन करना होता तो देखो एनिलीन जो है, ठीक है, एनिलीन का जो लोन पेयर है वो फ्री है सिर्फ रेजोनेंस में। उसके बाद में ये वाला कंपाउंड जो है इसके पास में लोन पेयर दो तरफ से रेजोनेंस में, तो यहाँ भी और दूसरा इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में। इस वाले कंपाउंड में NO2 जो -I और -M दोनों इफेक्ट लगा के इस लोन पेयर को बेंजीन की तरफ खींचेगा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इसलिए डोनेट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होगा हमारे पास में कौन आएगा बेंजाइन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड। जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर हमें कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उस वाले का हमको हाइब्रिडेशन बताना है, उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब इनका हमको क्या बताना है हाइब्रिडेशन बताना है। तो देखो इस कार्बन के पास में क्या है एक ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड से काउंट करो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एक और एक, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा जब होते हैं तब कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp होता है। तो यहाँ कितना आएगा sp। इस वाले कार्बन की बात करते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो कितने होंगे 3 होंगे। 3 की कंडीशन में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है। तो ऑप्शन मिस कर लो sp और sp2 यहाँ कौन सा आंसर आएगा सी का। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड पे हमको एसिडिटी का ऑर्डर बनाना है। तो ये पहला कंपाउंड है हमारे पास में, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इनका क्या बताना है हमको एसिडिटी का ऑर्डर बनाना। जब भी एसिडिटी का ऑर्डर बनाना होता है हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और उसका क्या बना देते हैं कॉन्जुगेट बेस। यहाँ बनेगा O-, यहाँ भी बन जाएगा O-, यहाँ बनेगा O-, और यहाँ बनेगा O। अब जितना ज्यादा स्टेबल उसका बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो उतना ही अच्छा क्या होगा एसिड होगा। ठीक है, तो सब स्टेबिलिटी चेक करना है हमको किसकी, इस आयन की। तो यहाँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, नॉर्मली रहेगा। यहाँ पे जो CH3 है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा, जो कि इसको क्या बनाएगा अनस्टेबल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन है NO2 है, NO2 ग्रुप जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे +-M तो नहीं कर सकता लेकिन -I इफेक्ट शो कर सकता है, और -I इफेक्ट शो करेगा तो प्लस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज जब डिक्रीज होगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज जब कम होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ये क्या होगा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट शो होंगे वो 2 होंगे, +M इफेक्ट भी शो होगा और एक +I इफेक्ट भी शो होगा, है ना, क्योंकि NO2 कौन सी पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे, और कौन सा होगा अगर दोनों इफेक्ट शो हो रहे हैं इस कंडीशन में कैसा होगा स्टेबल होगा।
ठीक है, दोनों इफेक्ट क्या होगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, दोनों कौन से इफेक्ट होंगे, माइनस एम और माइनस एम। माइनस एम और माइनस इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे। जब चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो NO2 से क्या करेगा, ये पैरा पोजीशन पे दो इफेक्ट्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है, फोर्थ वाला। इसका सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, फोर्थ वाला। उससे कम कौन होगा, स्टेबल कौन सा बनना है, थर्ड वाला। उसके बाद में ये तो अनस्टेबल बना है तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, सेकंड पे। और फर्स्ट वाला जो होगा वो थर्ड नंबर पे। चलो सबसे ज्यादा कौन, फोर्थ, फिर थर्ड, फिर वन और टू, तो आंसर कौन सा आएगा, डी।